प्रवासियों की जांच करानी होगी। संजौली के मस्जिद की गूंज अब हैदराबाद तक पहुंची। आखिर चल क्या रहा है शिमला के संजौली में? एक मस्जिद क्यों बना हिंदू मुस्लिम का मामला? सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया एक ऐसा सवाल जिसे भड़क उठे हिमाचल के मंत्री। ओवैसी ने कहा, मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत क्यों? हिमाचल के मंत्रियों पर लगा भाजपा की जुबान बोलने का आरोप। शिमला का संजौली, या यूं कहें शिमला का दिल, आखिर चल क्या रहा है शिमला के संजौली में? मामला अब इतना गंभीर हुआ कि इसकी गूंज अब हैदराबाद तक पहुंच गई है। अब जिसे पता नहीं है कि मामला है क्या, जिसे इतना बवाल हो गया कि लोग सड़कों पर आ गए हैं और बवाल अब थमने का नाम तक नहीं ले रहा है, तो आपको बहुत कम शब्दों में पूरा मामला पहले समझाते हैं और फिर बताएंगे कि हैदराबाद तक इसकी गूंज क्यों उठी। पिछले 5 दिनों से शिमला का पॉश इलाका संजौली एक 5 मंजिला अवैध मस्जिद के कारण उबाल पर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी अनुमति और नक्शे के ये मस्जिद बनाई गई है, जहां भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और इसे गिराने की मांग कर रहे हैं। इसी दौरान शनिवार को समुदाय विशेष के कुछ लोगों द्वारा एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। पुलिस ने इस संबंध में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मस्जिद विवाद की सुगबुगाहट अब हैदराबाद तक पहुंच गई है। अब इस मामले पर AIMIM सुप्रीमो और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर आए हैं। शिमला में चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर ओवैसी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मामले पर हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री के सदन में दिए गए वक्तव्यों को ट्वीट करते हुए अपने आधिकारिक X हैंडल पर लिखा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहा है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस तक चल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में। भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें बाहरी बुलाना देश विरोधी है। प्रेमचंद से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़ कर आती है। तो इस ट्वीट से आप समझ गए होंगे कि मामला कुछ छोटा नहीं है। इसकी चर्चाएं अब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। बीते कल ही सदन में मस्जिद का मामला उठा था, जिसके बाद हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिमाचल के मंत्री भी अब इस मामले में कूद चुके हैं और पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि ये ओवैसी की जागीर नहीं है। अवैध निर्माण और शहर का माहौल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ओवैसी खुद बीजेपी की टीम बी में है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुद्दों को वो नहीं समझते हैं और उनकी राजनीति सिर्फ एक समुदाय पर चलती है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि संजौली क्षेत्र में बनी मस्जिद अवैध है और 2010 में मामला MC अदालत में लटका हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी को लेकर सदन में बात रखी है और सरकार भी इसको लेकर गंभीर है। लोगों में इसको लेकर खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी संख्या में शिमला में बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं है। ऐसी सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यही चिंता मैंने सदन में जाहिर की थी। ओवैसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये 2010 से शुरू है ये काम। जमीन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम है, वो केवल कब्जाधारी है। 10 साल केस चलाया उन्होंने। सलीम के खिलाफ कोई रिस्पोंडेंट है सलीम,
और 10 साल बाद वो खुद ही लिख के दे रहे हैं, डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है कि इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना वो कोई पदाधिकारी है, ना उसका कोई जो है वर्क बोर्ड में कोई लेना देना है। बाद में हटा के वर्क बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। 10 साल तक आपको पता नहीं चला। और जब हिमाचल प्रदेश सरकार की ज़मीन है उसके ऊपर तो नक्शा एडमिट ही नहीं होना चाहिए, पास होने की तो दूर की बात है, वो तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो मालिकाना हक ही नहीं है। और बार बार अगर आप नोटिस सर्व कर रहे हैं, 44 पेशियाँ लगा दी है और आप खुद लिख के दे रहे हैं कि पहले 1 मंजिल बनी जी, फिर ये बाद में 3 मंजिल बना दी, फिर कोरोना टाइम में 4 मंजिल इन्होंने और बना दी, तो आप तोड़ क्यों नहीं रहे हो? तो मुझे कहने का मतलब है ना। और लोग करते हैं, अगर शिमला में आसपास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फटाफट या टीसीपी फटाफट जो है वो बिजली पानी काटने का नोटिस देता है, पावर है, और काट देता है, मतलब डिपार्टमेंट को लिखता है। क्या इसमें किया गया? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ना, सिंपल बात मस्जिद और मंदिर की नहीं है। हम बोल रहे हैं अगर मंदिर भी अवैध है उसके ऊपर भी एक्शन है। क्या उन्होंने प्रशासन से कोई धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन ली है? डिप्टी कमिश्नर से, एसडीएम से ली है? इसकी जांच तो करो ना। कि मैं ही उठूँ और मैं यहाँ बाहर चौक पे जाके एक मंदिर बना दूँ, ये तो कोई उचित बात नहीं है ना। तो मैं यही सारे तथ्य हैं, सब कुछ सारे कुछ मिला के मैं समझता हूँ कंपाइल करके। जब डिपार्टमेंट खुद मान रहा है कि वैध है तो उसको तोड़ो। उसमें पेशियाँ लगाने की क्या जरूरत है कि बार बार 44 पेशियाँ लगा दी 14 साल के अंदर? तो उसको जब क्लियर दिख रहा है आपको तो ऑर्डर ही तो करना है, और क्या करना है। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सभी के लिए मोहब्बत है और नफरत की कोई जगह नहीं है। ओवैसी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए बेतुके बयान दे रहे हैं। संजौली मस्जिद मामले में सरकार कानून के दायरे में रहकर काम करेगी और नगर निगम की अदालत का जो भी निर्णय शनिवार को आएगा, सरकार उस आधार पर कार्रवाई भी करेगी। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है और उसको पूरा कर रही है। जो एक मसला पिछले 2-3 दिन से हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो हमारी राजधानी है यहाँ पे उभर कर आया है, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और कल इसमें मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया है और वहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बात करी है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है। वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो उस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी फैसला म्यूनसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। मस्जिद विवाद के बढ़ते तनाव को देखते हुए आज शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है। जिला प्रशासन ने उन्हें संजौली में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, इसलिए चौड़ा मैदान में ये प्रदर्शन हो रहा है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा है कि एक विशेष समुदाय शिमला में काफी जमीनों पर कब्जा कर रहा है और अगर अभी नहीं जागा गया तो हिमाचल एक दिन बांग्लादेश बन जाएगा। मस्जिद निर्माण के विरोध में उपनगर संजौली व चौड़ा मैदान में विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतरकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। सर, हमें लगता है इसमें राजनीति है भाई। हम तो छोटे मोटे राजनीति है, टटपुंजी बोलते हैं कि छोटे मोटे टटपुंजी राजनीति कर रहे हैं। जो बड़े नेता वो बोलते हैं छोटे मोटे, इनको कौन मान रहा है हमें तो पता नहीं, लेकिन बड़ी उस पे मिली भगत के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब पहले कोई और होता था, आज कोई और है, तो मिली भगत के बगैर इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। हम किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारना प्रदेश सरकार का दायित्व है, हम लोगों का दायित्व है। हम लोग हमेशा प्रदेश सरकार जो काम करेगी हम लोग उसका स्वागत करेंगे। आज हम सरकार का धन्यवाद करने यहाँ बैठे हैं, धन्यवाद करने, क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दिया। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि ये धर्म और जाति का विवाद नहीं है, ये विवाद अवैध निर्माण के लिए है, जिस पर कार्रवाई भी होगी। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं अवैध निर्माण की, बात मंदिर मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल या किसी मकान की नहीं हो रही है।
है ना। बात हो रही है लीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन की। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो किसी भी रूप में होगा, उसको जो है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये सभी का मत है, सदन का भी मत है, लोगों का भी मत है, क्योंकि उससे एक क्या है कि और तनाव खराब ना हो, कानून के दायरे में रह के इमीडिएटली एक्शन, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल है, किसी का भी, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल है, उसकी चाहे वो है, चाहे किसी का घर है, चाहे किसी की दुकान है, उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन एज पर लॉ जो है वो होने जा रहा है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया। प्रदेश में सभी नागरिक एक सम्मान है, प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात फैल रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है, और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है, और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमित ठाकुर ने बताया है कि उनकी मांग अवैध ढांचे को गिराने की है। इसके अलावा प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी लोगों के पंजीकरण करने और अवैध रूप से सड़कों पर रेहड़ी फड़ी सजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी जाएगी। संजौली वाला तो है ही है, लेकिन इसके साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, रेडी फड़ी यहाँ पर लगा रहे हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, वो कोई रेप करके आए हैं, कोई चोरी डकैती करके आए हैं, कोई मर्डर करके आए हैं, किसी देश विरोधी गतिविधि में वो लोग शामिल तो नहीं है। उन लोगों के खिलाफ प्रदेश की सरकार ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि कठोर कदम उठाए जाएंगे। संजौली का अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को सैटरडे को इसमें हियरिंग है और उस पर डिसीजन आना है, और निश्चित तौर पर उसको तोड़ने के आदेश भाई अनिरुद्ध सिंह जी के माध्यम से जो सदन में आवाज़ उठाई गई पूरे प्रखरता के साथ, उसमें भी ये बात की गई कि ये जो सैटरडे में जो डिसीजन आएगा, इसमें प्रशासन डिसीजन लेगा और अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया जाएगा। अब सवाल ये है कि मामला कब तक खींचने वाला है और इसका समाधान क्या होगा। राजनीतिक बयानबाजी और सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हिमाचल प्रदेश का संजौली किस दिशा में जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ये विवाद अब केवल शिमला या हिमाचल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज देश भर में सुनाई देने लगी है।